दोस्तों अगर आपका सपना है टायर 1 एनआईटी में सीएसई जैसे एनआईटी तिरची वारंगल सूरतकल तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर 1 एनआईटी सीएसई 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप की कि कितने परसेंटाइल पर रियलिस्टिक चांस बनता है ताकि आप कंपटीशन में पीछे ना रह जाओ। तो ये वीडियो हाइप नहीं, प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड प्लस रियल एनालिसिस पर बेस्ड है, तो एंड तक देखना क्योंकि गलत कटअप एजम्पशन आपका पूरा प्रिपरेशन प्लान बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है ओएस कोटा प्लस एचएस कोटा दोनों पर बात करने वाले हैं। ओएस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अदर स्टेट। जैसे मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हो और अगर आपको एडमिशन लेना है एनआईटी राउरकेला या एनआईटी वारंगल तिरची सूरतकल में, है ना, तो वहां पे आपका ओएस कोटा के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन होता है, ओएस रैंक के बेसिस पे। और अगर आप झारखंड के और झारखंड के ही एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे एचएस के बेसिस पे जो है दोस्तों एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का कोटा होता है, ओएस प्लस एचएस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एनआईटी तिरची, है ना, कि अगर मान लीजिए आपको सीएसई में एडमिशन लेना है एनआईटी तिरची में 2026 में, तो आपका कितना परसेंटाइल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पे आपका 99.9 परसेंटाइल जो है होना ही चाहिए, तभी जो है आपका एडमिशन जो है एनआईटी तिरची में सीएसई के अंदर जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। और अगर आप होम स्टेट के हैं तो फिर कम से कम आपका जो है 99.5 परसेंटाइल जो है होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी सूरतकल के लिए कि एनआईटी सूरतकल में अगर हमारा सपना है या आपका सपना है सीएसई में एडमिशन लेने का, तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो कम से कम आपका 99.8 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एचएस से हैं तो कम से कम आपका दोस्तों 99.7 परसेंटाइल जो होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन जो है सीएसई में हो सकता है। देखिए ये सारे के सारे जो है ना दोस्तों वो आपका टायर 1 एनआईटीज है, और टायर 1 एनआईटीज में बहुत कम परसेंटाइल पे अगर आप सीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है ना, काफ़ी टफ होता है इन 10 से 15 एनआईटीज में एडमिशन लेना, जिसमें से 10 आपके टायर 1 एनआईटीज, उसके बाद हम लोग फिर टायर 2 पे बात करेंगे, फिर टायर 3 पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी टायर 1 पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं एनआईटी वारंगल, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मामले में भी ये सारे एनआईटी जो है काफ़ी बढ़िया है ना। तो यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, और आपको एडमिशन लेना है एनआईटी वारंगल में सीएसई में, तो कम से कम दोस्तों आपका 99.8 परसेंटाइल होना ही चाहिए 2026 में। और अगर आप होम स्टेट से हैं तो 99.7 परसेंटाइल के आसपास आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। तो यहाँ पे सीएसई के लिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो कम से कम 99.7 परसेंटाइल, और अगर आप होम स्टेट से हैं तो कम से कम 99.4 परसेंटाइल जो है अगर आपका 2026 में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम ब्रांच यानी सीएसई का जो सपना है वो कहीं ना कहीं आपका दोस्तों पूरा होता हुआ जरूर दिखेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम एनआईटी इलाहाबाद में, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो कम से कम आपका 99.7 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, और एचएस अगर आप है होम स्टेट से इलाहाबाद यूपी से ही है तो फिर आपका 99.3 परसेंटाइल यहाँ पे होना चाहिए, तभी जो है आपका जो ड्रीम, यार आपका क्या हर बच्चे का सपना होता है कि कम से कम उनका एडमिशन जो एनआईटी में सीएसई के अंदर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी कालीकट। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं दोस्तों सीएसई के अंदर तो और अदर स्टेट से हैं तो कम से कम 99.5 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, 2026 में। और अगर आप होम स्टेट से हैं तो कम से कम 99.1 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तभी जो आपका ड्रीम ब्रांच जो है वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी जयपुर। तो इसके लिए आपको 99.5 परसेंटाइल अदर स्टेट के लिए, और होम स्टेट के लिए दोस्तों 99.4 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी जो आपका सीएसई का सपना पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट एनआईटी कुरुक्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सीएसई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका 99.4 परसेंटाइल 2026 में, और एचएस से है तो फिर आपका 99.2 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका आता है तो आपका सपना सीएसई में एडमिशन लेने का पूरा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कुछ एनआईटी हमने यहाँ पे दोस्तों बात कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग एनआईटी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग दोस्तों यहाँ पे एनआईटी नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर 99.4 परसेंटाइल, और अगर दोस्तों यहाँ पे आप एचएस, ठीक है, होम स्टेट से है तो फिर आपका 99.3 परसेंटाइल जो है आपका होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन जो है सीएसई के अंदर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसबी एनआईटी सूरत। तो यहाँ के लिए कम से कम आपको 99.4 परसेंटाइल 2026 में लेकर आना पड़ेगा दोस्तों, है ना, अदर स्टेट के लिए। और होम स्टेट के लिए दोस्तों 99.3 परसेंटाइल जो है यहाँ पर आपको लेकर आना पड़ेगा।
अगर आप सीएससी का सपना देख रहे हैं एनआईटी सूरत में, ठीक है। तो ये टॉप हमने यहाँ पे टायर 1 एनआईटीज के बारे में बात किया है, जिसमें 10 टायर 1 एनआईटीज है। तो कितना परसेंटाइल पे आपको कहाँ तक मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये हमने यहाँ पे बात करा है दोस्तों। तो मेनली इस वीडियो में हमने सीएससी को लेकर डिस्कस किया है कि टायर 1 एनआईटीज में अगर आप सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम कितना परसेंटाइल आपका 2026 में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो परसेंटाइल है ये कई सारे फैक्टर्स पे दोस्तों डिपेंड करता है ना, कि कितने बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, पेपर कैसा रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से कम मार्क्स में भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, और अगर पेपर आपका मॉडरेट या इजी है तो फिर ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे का भी कम परसेंटाइल बनता है, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है 2026 में तो क्या मेरा 99 परसेंटाइल बनेगा, नहीं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है ना, क्योंकि आपका पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट है या मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट है तो आपका कम मार्क्स में भी अच्छा परसेंटाइल बन सकता है। जबकि अगर कोई शिफ्ट में पेपर बहुत ईजी या मॉडरेट रहा है तो फिर वहां पे उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा आपके कंपेयर में, ठीक है, तभी जो आपका परसेंटाइल के आसपास उनका परसेंटाइल बन पाएगा, ठीक। तो परसेंटाइल दोस्तों कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि मेरा 99 परसेंटाइल के लिए हमको 230 प्लस ही लाना पड़ेगा मार्क्स तभी जो हमारा हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। 150 160 लाने वाले का भी 99 परसेंटाइल के आसपास जा सकता है, लेकिन कब, जब आपका पेपर डिफिकल्ट हो तब, ठीक है। हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बात यहाँ पे समझ लो कि टायर 1 एनआईटी सीएससी लक से नहीं मिलता है दोस्तों, वो मिलता है क्लियर टारगेट प्लस डिसिप्लिन प्रिपरेशन से। तो अगर आपकी रैंक अभी परफेक्ट नहीं है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी भी कंट्रोल है। अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और स्ट्रेटेजी पर आपको फोकस करना है, कंपैरिजन छोड़ना है। ये नहीं कि हमारा दोस्त बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, हमारा तो भाई स्कोर हो ही नहीं रहा है ना। तो कंपैरिजन अपने आप को दूसरों से नहीं करना है, ठीक है। और नंबर से डरना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहां पे मार्क्स आपके कम आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में भी आपका मार्क्स कम आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। कभी कभी बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहां पे कम आ रहा था, बट जब आपने एग्जाम दिया तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ गया, ठीक है। और फोकस रखो कि सिर्फ एक चीज पर, कि डेली इंप्रूवमेंट, है ना। आपको एक ही चीज पर फोकस करना है कि कैसे हम अपना एवरीडे अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाए, ठीक है। इन सारी चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको क्वालिटी दे पाया हो तो इसे शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो टायर 1 एनआईटी सीएससी का सपना देख रहे हैं दोस्तों, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और जमकर अपने दोस्तों के साथ, जई फ्रेंड के साथ या जई एस्पिरेंट के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आए वो सीधा आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के